आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए समूहों में से किस समूह में दी गई संख्याएं ऐसे तीन वेक्टरों के परिणामों को बता सकते हैं जिनका योग शून्य हो। पहला विकल्प है 2 4 8, दूसरा विकल्प है 4 8 19, तीसरा है 1 2 1 और चौथा विकल्प है 0.5 1 2। ठीक है, तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो वेक्टर दिए गए हैं ये केवल वेक्टर के परिमाण बता रहे हैं, दिशा नहीं बता रहे, केवल वेक्टर के परिमाण है। ठीक है, अगर दो वेक्टर मान लें हम, वेक्टर ए और बी। ठीक है, तो दोस्तों हमने मान लिया कि ये जो है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं एक दिशा में है। ठीक है, यानी वेक्टर बी की दिशा वेक्टर ए की दिशा में है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है नीचे वाले वेक्टर वेक्टर ए है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वेक्टर बी है। और यहाँ देख रहे हैं वेक्टर बी की दिशा वेक्टर ए के विपरीत है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि दिशा इसकी क्या है, यहाँ वेक्टर बी की दिशा अगर इधर मान लें, ठीक है, तो वेक्टर बी की दिशा अगर निगेटिव में मतलब उल्टा हो जाए, इसके विपरीत हो जाए, तो इसको लिखेंगे माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि बी की दिशा जो है वेक्टर ए की दिशा के विपरीत है। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो अगर इसका परिणामी निकालें हम, ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी अगर हो, यहाँ लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका परिणामी निकालें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और दोनों का मॉड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, यानी दोनों का परिमाण को जोड़ देंगे तो ए और बी का मॉड मतलब परिमाण निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इनका मॉड निकालें, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं वेक्टर ए, ठीक है, और प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों का परिमाण निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा माइनस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो है अगर दोनों वेक्टरों को जोड़ दें तो वेक्टर ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। और इसका अगर परिमाण निकालें हम तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण माइनस वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे तीन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि इन तीनों वेक्टरों को कैसे जोड़ें कि इनका योग जो है शून्य हो। ठीक है, यानी तीन वेक्टरों का परिणामी जो है हमें शून्य प्राप्त हो। तो दोस्तों शून्य कैसे होगा, अगर तीनों को जो है मतलब तीनों का बीजगणितीय योग अगर शून्य हो तो हम कह सकते हैं कि इनका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसको अगर चिन्ह के साथ जोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे शून्य कैसे होगा, अगर दोस्तों मान लें हम कि ये माइनस हो, ये भी माइनस हो और ये प्लस हो, तो क्या हो जाएगा -2 -4 -6 हो जाएगा और +8 ये आ रहा +2, यानी कि जो है इनका परिणामी शून्य नहीं होगा। और -2 का मतलब क्या है कि यानी ये वेक्टर 8 की दिशा जो है अगर मान लें हम वेक्टर 8 की दिशा इस दिशा में है आगे की ओर, ठीक है, और -2 ले लें तो इसके विपरीत होगा, यानी इसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, -2 की दिशा ये हो जाएगी और 8 की दिशा इधर होगी। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है, केवल दिशा का मतलब अंतर बताता है, यानी दिशा जो है इस वेक्टर के विपरीत है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो वेक्टरों को निगेटिव ले लें, -2 माइनस मतलब 2 और 4 को, ठीक है, और 8 को पॉजिटिव ले लें तो इनका जो है परिणामी शून्य नहीं होगा, अतः ये विकल्प नहीं होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प देखते हैं। यहाँ अगर ले लें कि 8 और 4 इनकी दिशाएं जो है 19 वाले वेक्टर के विपरीत है। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। विकल्प बी में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -8 हो जाएगा और 19 को प्लस हम लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 -12 और +19, ये भी जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार कहेंगे कि इनका भी जो है परिणामी योग शून्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ दोस्तों अगर दो वाले वेक्टर की दिशा पॉजिटिव ले लें, ठीक है, वेक्टर 2 की दिशा, ये बीच वाला जो वेक्टर है इसकी दिशा पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों वेक्टरों की दिशा निगेटिव ले लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +2 और -1 -2 हो जाएगा, यानी इसकी परिणामी शून्य के बराबर है। ठीक है, यानी ये विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है 0.512, तो इसमें अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो ये क्या हो जाएगा 1.5 और ये 2। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि -0.5 है, ठीक है, और ये -1 है और ये +2 है। ठीक है, इनको भी अगर जोड़ें हम तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, अतः ए भी विकल्प सही नहीं होगा, यानी इसका भी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जहाँ पे
2 की दिशा जो है पॉजिटिव दिशा में ले रहे हैं, ठीक है, और 1 और 1 यानी इन दो वेक्टरों की दिशा जो है 2 के विपरीत ले रहे हैं, यानी इन दोनों का जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब 2 के निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।